Good morning, friends, children. Today I will take English of class 7. ठीक है? So all of you open a book and go to page number 14. When you will open page number 14, at the top of the page you will see lesson 3 and chapter name or lesson name is ए ट्रिब्यूट टू ह्यूमैनिटी नीरजा भनोट। ये आपको मिलेगा। तीसरा लेसन जब आप जाओगे तो तीसरे लेसन में आपको पेज नंबर 14 पे लेसन 3 ए ट्रिब्यूट टू ह्यूमैनिटी नीरजा भनोट। बच्चों, ये जो कहानी है, ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी ओरिजिनल स्टोरी है। ये एकदम ओरिजिनल स्टोरी पे ये बेस्ड है। एट्रीब्यूट का मतलब होता है श्रद्धांजलि टू ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए श्रद्धांजलि, मानवता के लिए अपने आप को समर्पित कर देना। नीरजा भनोट एक लड़की है या एक लेडी है, औरत है, जो भी आप समझ लीजिए, एक औरत है। उन्होंने उसको, उन्हीं की ये कहानी है। तो चलिए हम कहानी पढ़ते हैं और आप लोग मिलाइए, लाइन टू लाइन मैच कीजिए कहानी को। हम पढ़ते हैं। नीरजा भनोट was born to Harish and Rama Bhanot on 7 सितंबर 1963, अर्थात बच्चों इन चंडीगढ़। बच्चों, नीरजा भनोट का जन्म 7 सितंबर 1963 1963 ईस्वी को चंडीगढ़ में हुआ था। इनके पिताजी का नाम हरीश एंड माता का नाम रमा भनोट था। लेटर द फैमिली मूव टू मुंबई देन कॉल्ड बॉम्बे। चंडीगढ़ में इनका जन्म हुआ था, चंडीगढ़ में इनके माता पिता रहते थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद, लेटर माने कुछ दिनों के बाद इनकी मम्मी पापा या इनकी पूरी फैमिली मुंबई, चंडीगढ़ से मुंबई शिफ्ट हो गई। देन कॉल्ड बॉम्बे, जो आज हम लोग मुंबई कहते हैं, उस समय मुंबई का नाम बॉम्बे था। लोग बॉम्बे जानते थे। नीरजा वाज ए सेंसिटिव एंड कंपैशनेट यंग वुमेन। कंपैशनेट मीन्स होता है दयालु किस्म की। नीरजा भनोट बहुत सेंसिटिव थी, बहुत एक तरीके से मर्मस्पर्शी थी, दयालु थी। यंग वुमेन, एक नौजवान युवती थी। हर इनर ब्यूटी रिफ्लेक्टेड ऑन हर सिनरेन ब्यूटीफुल फेस। इनर ब्यूटी, उसकी अंतर आत्मा की जो सुंदरता थी। इनर ब्यूटी का मतलब उसके अंतर आत्मा की जो सुंदरता थी, वो उसके बाहरी सुंदरता, उसके शरीर की सुंदरता, उसके चेहरे की सुंदरता को और निर्मल बना देती थी और सुंदर बना देती थी और अच्छा बना देती थी। कितनी खूबसूरत लेडी नीरजा भनोट थी। फॉलोइंग ए कन्वेंशनल अरेंज्ड मैरिज इन 1985। कन्वेंशनल अरेंज मैरिज का मतलब होता है कि उनके माता पिता के कहे अनुसार, परंपरा के अनुसार, जिस खानदान, जिस जाति धर्म थी, उन जाति धर्मों, उन रीति रिवाजों के हिसाब से उनके माता पिता ने उनकी शादी 1985 ईस्वी में किया। शी ज्वाइंड हर हस्बैंड इन द गल्फ अंडर द स्ट्रेन ऑफ डाउरी प्रेशर। नीरजा रिटर्न होम टू हर पेरेंट्स इन बॉम्बे विद इन 2 months। लेकिन बच्चों क्या हुआ, जैसे ही उसकी शादी हुई, उसका पति बहुत दुष्ट किस्म का था। उसके पति ने उसको दहेज, डाउरी प्रेशर का मतलब दहेज के लिए रोज प्रताड़ित करता था। प्रतिदिन दहेज के लिए उसको सताता था, जिस कारण से 2 महीने में ही वह अपने पति को छोड़ करके अपने मम्मी पापा के पास आ गई। नीरजा वाज ए वुमेन ऑफ डिग्निटी एंड स्ट्रेंथ। नीरजा एक दृढ़ संकल्पित, गौरवान्वित महिला थी, बहुत शक्तिशाली महिला थी।
आत्मविश्वास उसके पास बहुत झलक रहा था। शी वुड नॉट रिलेंट टू प्रेशर ऑफ डाउरी। हर हस्बैंड सेट ह्यूमिलिटी कंडीशन टू हर रिटर्न टू हिम। जब तक वो अपनी मम्मी पापा के घर तक नहीं आई थी, अर्थात जितने दिन अपने पति के पास वो थी, उतने दिन तक उसके पति ने अत्यधिक तरीके से उसको टार्चर किया, अपमानित किया और बात बात पे उसको मारना पीटना भी शुरू कर दिया, मानसिक तनाव देना शुरू कर दिया। इसलिए वो अपने घर में अपने मम्मी पापा के पास आ गई। एंड नीरजा's फैमिली डिड नॉट कॉम्प्लेन। नीरजा के जो मम्मी पापा थे उनको भी बात स्वीकार्य नहीं था कि उनकी बेटी के साथ इस प्रकार का अत्याचार हो रहा है। द मैरिज हैड टर्न्ड सॉर। उनका शादी विवाह तो अब खतरे में पड़ गया था, वो अपने मम्मी पापा के पास आ गए थे। नीरजा डिसाइडेड टू मूव ऑन इन लाइफ एंड शी साइंड ए मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट। नीरजा बनोट जब अपने मम्मी पापा के पास आ गए, मम्मी पापा ने कहा ठीक है बेटी यहीं रहो, ऐसे दुष्ट पुरुषों के पास जाने से कोई मतलब नहीं है, यहीं रहो। नीरजा बनोट जब अपने मम्मी पापा के पास रहने लगी तो उन्होंने डिसाइड किया, सी डिसाइडेड टू मूव ऑन इन लाइफ। उन्होंने अपने जीवन को ये निश्चित किया कि सी साइंड ए मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट। उन्होंने मॉडल की दुनिया में मॉडलिंग करने के लिए अपने आप को लगा लिया, उस बिजनेस में अपने आप को, उस कार्य में अपने आप को लगा लिया। मॉडलिंग करने का काम उन्होंने शुरू कर दिया। ए लिटिल लेटर शी अंडरटुक द ट्रेनिंग फॉर ए फ्लाइट पर्पस विथ पैन एम इमेंसली डेडिकेटेड। नीरजा मेड ए रिस्पॉन्सिबल एंड कमिटेड फ्लाइट अटेंडेंट। उसके बाद उन्होंने क्या किया, मॉडलिंग के बाद उन्होंने ए लिटिल लेटर सी अंडरटुक द ट्रेनिंग फॉर ए फ्लाइट टूरिस्टर विद पैन एम। उसके बाद उन्होंने क्या किया, वो मॉडलिंग की दुनिया को छोड़ दिया और अपने आप को ट्रेंड किया। ट्रेनिंग माने ट्रेंड, अपने आप को ट्रेनिंग लिया, प्रशिक्षण लिया। किस चीज़ में? फ्लाइट, जो हवाई जहाज़ होता है, उस हवाई जहाज़ के प्रशिक्षण की उन्होंने ट्रेनिंग लिया और उन्होंने इमेंसली डेडिकेटेड नीरजा मेड ए रिस्पॉन्सिबल एंड कमिटेड फ्लाइट अटेंडेंट। और उन्होंने पैन एम एक अमेरिकी जहाज़ है, उस जहाज़ की वह अटेंडेंट के रूप में उसमें जॉब करने लगे। मॉडलिंग को छोड़ के वो पैन एम जो अमेरिकी जहाज़ थी उसमें उन्होंने अटेंडेंट की नौकरी करना स्टार्ट कर दिया। उसी की उन्होंने ट्रेनिंग भी लिया बाद में। ऑन 5 सितंबर 1986, 5 सितंबर 1986 की बात है। शी हैड रिटर्न फ्रॉम ए डे लॉन्ग शूट फॉर ए मॉडलिंग असाइनमेंट। शी वॉज द सीनियर फ्लाइट प्रेशर on the flight on which her courage was to be tested, the test that made her so special to our country, to humanity। एक बार की बात है, दिन था 5 सितंबर 1986 की बात है। शी हैड रिटर्न फ्रॉम ए डे लॉन्ग शूट फॉर ए मॉडलिंग असाइनमेंट। वह मॉडलिंग से लौटी हुई थी और शी वॉज द सीनियर फ्लाइट पर्सन ऑन द फ्लाइट ऑन विच हर करेज वॉज टू बी टेस्टेड, द टेस्ट दैट मेड हर टू स्पेशल टू आवर कंट्री, टू ह्यूमैनिटी। उसके बाद उनको बुलाया गया फ्लाइट पे जाने के लिए और वो दिन इतिहास के ह्यूमैनिटी डेज अर्थात मानवता के लिए उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया। क्या हुआ देखिए। एट कराची द प्लेन वॉज हाईजैक्ड बाय 4 हेविली आर्म्ड टेररिस्ट। वो 5 सितंबर को जब निकली, बॉम्बे से निकली, कराची पाकिस्तान का एक शहर है,
कराची में उनका फ़्लाइट पहुंचा। जैसे ही कराची में उनका फ़्लाइट पहुंचा, द प्लेन वाज हाईजैक्ड। प्लेन वाज हाईजैक्ड का मतलब होता है कि हवाई जहाज़ को आतंकवादियों ने अपहरण कर लिया। 4 टेररिस्ट आए थे। नीरजा immediately नीरजा rushed towards the cockpit to inform the captain। और जब उन्होंने आक्रमण कर दिया तो नीरजा जो है तुरंत अपने कैप्टन को इन्फॉर्म की कि आतंकवादियों ने हमारे प्लेन को हाईजैक कर लिया है। ए टेररिस्ट caught her by her ponytail, but she managed to shout the hijack code. Another flight attendant who caught the code conveyed it ahead. What followed was the traumatic experience for all those on board. उसके बाद जैसे ही उसने सबको इन्फॉर्म किया, लोगों ने डरना शुरू कर दिया। The three member of cockpit crew of pilot, co-pilot and the flight engineer exhibited great cowardice। अब जब उन्होंने जहाज़ की कॉकपिट में जो लोग बैठते थे, वो एक स्थान का नाम है जहाज़ में, वहाँ पे जाके बोला कि अटेंडेंट थे वो, तो बोला कि जो है हाईजैक हो गया है, 4 आतंकवादी लोग अपहरण कर लिए हैं प्लेन को। तो उसमें से क्या हुआ, द 3 मेंबर ऑफ कॉकपिट क्रू ऑफ पायलट, जो पायलट के 3 और मेंबर्स हैं, को पायलट एंड द फ्लाइट इंजीनियर एग्जिबिटेड ग्रेट कावर्डाइज। उन्होंने अपने आप को कायरतापूर्ण प्रदर्शित किया। दे डिजर्टेड द प्लेन एंड ही एंड द 360 पैसेंजर्स एंड ए 13 मेंबर कैबिन क्रू वेयर लेफ्ट इन द हैंड्स ऑफ द हार्टलेस टेररिस्ट। हुआ क्या कि वो लोग प्लेन छोड़ के भाग गए। जिस प्लेन में 360 पैसेंजर्स बैठे हुए थे एंड 13 मेंबर ऑफ केबिन क्रू वेयर लेफ्ट, और 360 पैसेंजरों को छोड़ करके भाग गए, और 13 मेंबर जो और भी बैठे हुए थे केबिन में, वो लोग भी भाग गए। केवल नीरजा भनोट बैठी थी और बाकी पैसेंजर 360 पैसेंजर बैठे थे, बाकी 13 मेंबर वो भी भाग गए, और 3 पायलट वगैरह भी, इंजीनियर्स भी प्लेन छोड़ करके भाग गए। उन अत्याचारियों के बीच में, सबको मौत के बीच में छोड़ करके वो सब लोग भाग गए। नीरजा वाज द केबिन क्रू लीडर विथ ग्रीट एंड ए डीप सेंस ऑफ ड्यूटी। शी टुक ओवर कमांडेंट। नीरजा साहसी महिला थी। उसने सोचा कि मेरी ड्यूटी है, जब तक मेरा जान है मैं अपनी ड्यूटी को करूंगी, मैं भागूंगी नहीं इतने पैसेंजर्स को छोड़ के। और उन्होंने अपने आप को ड्यूटी में समर्पित कर दिया। शी केप्ट द पैसेंजर्स काम एंड इंश्योर्ड दैट दे वेयर कंफर्टेड। वो नीरजा भनोट ने तुरंत समझ लिया कि मामला बहुत गड़बड़ है। वो गई अंदर और सारे पैसेंजर्स को कहे कि आप लोग शांति से बैठिए, मैं मैनेज करती हूँ, आप सभी लोग बैठे रहिए। शी कंटिन्यू टू सर्व एंड अटेंड टू द पैसेंजर्स नीड्स। और वो लगातार पैसेंजर्स के पास जाती थी, उनकी आवश्यकता की चीज़ों को वो पूरा करती थी। शी रियलाइज दैट द टेररिस्ट वुड हार्म द अमेरिकन पैसेंजर द मोस्ट। और उतने बीच में, वो बहुत माइंडेड महिला थी, उतने बीच में वो पब्लिक की, पैसेंजर की सेवा कर रही थी, उनके नीड्स को कर रही थी। साथ में वो सेंस आर्गन से, अपने माइंड के सेंस आर्गन से वह सोच रही थी कि इन टेररिस्टों का एक्चुअली मकसद क्या है, इन टेररिस्ट लोगों का एक्चुअली मकसद क्या है, उसको भी वो जानने की कोशिश कर रहे थे। और अंततः वो ये जान गए कि टेररिस्ट लोग केवल अमेरिकन जो यात्री थे उन्हीं को मारना चाहते हैं। ये उनका
मोटो था। जो टेररिस्ट थे उनका यही मोटो था कि वो केवल अमेरिकन नागरिकों को मारना चाहते थे। होपिंग टू confuse the terrorists about their identity, she directly collected all the American passport and hide them. इसीलिए उन्होंने क्या किया, होपिंग टू कंफ्यूज द टेररिस्ट अबाउट देयर आइडेंटिटी, शी डायरेक्टली कलेक्टेड ऑल द अमेरिकन पासपोर्ट एंड हाइड देम। इसलिए वो जितने अमेरिकन नागरिक थे उन अमेरिकन नागरिकों के पासपोर्ट को लेकर के छिपा दी। इतने में आतंकवादियों को पता नहीं चला, वो अमेरिकन लोगों के पासपोर्ट को लेकर छिपा दी। क्योंकि जो टेररिस्ट लोग थे ना, उनका मेन मकसद था कि अमेरिकन नागरिकों को मारना। वो ये बात, नीरजा भनोट ये बात फटाक से समझ गए कि इनका उद्देश्य क्या है। इसीलिए वो सबसे पहले टारगेट की कि अमेरिकन नागरिकों के जो थे उनके पासपोर्ट को छिपा ले, क्योंकि पता नहीं चल पाएगा कौन से देश का है। इस प्रकार से अपनी सूझबूझ से वह उन यात्रियों के जान को बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी। ओके, अब नेक्स्ट कंटिन्यू कल होगा। ओके, दैट्स ऑल। आप लोग तब तक रिवाइज कीजिए।